हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैंने फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बताया था, जिसमें हम फर्स्ट डिसीजन पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहाँ पर अब इसके इम्पॉर्टेंट्स दिए हुए हैं आपको, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो हम वेरियस प्रपोजल को स्टडी करते हैं और उसके बाद जो बेस्ट डिसीजन होता है उसे ही हम चूज़ करते हैं, या हम जिस भी एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हमें इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्टडी कर लेना चाहिए। मतलब अगर हम इसके इम्पॉर्टेंस देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे दिया है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन टर्न द फॉर्चुनेट ऑफ अ कंपनी। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। मतलब यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ रीजंस दिए हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ दिया है कि द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म असेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड अपॉन दिस डिसीजन ओनली। देखिए बेटा, आपको भी पता है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपको भी मालूम है कि अगर हम फंड को लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स मतलब आपको उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो रिटर्न मिलने वाला है वो आपको कब मिलेगा? फ्यूचर में ही मिलेगा, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म असेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में ही मिलता है। तो अगर इस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को अगर हम ध्यान में रखकर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर। मतलब हम फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही क्या करें? पैसा इन्वेस्ट करें, तभी हम देख सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपके दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, उसमें आपने देखा कि कंटिन्यूसली 3 साल तक आपको ए प्रोजेक्ट से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन बी प्रोजेक्ट से आपको कंटिन्यूसली 10% का रिटर्न मिल रहा है। और एट द एंड 4th ईयर में अगर आप देखें तो ए प्रोजेक्ट से आपको 38% रिटर्न मिला और बी से आपको उस साल भी 10%। और अगर आप ओवरऑल देखें दोनों का 4 ईयर का, तो ए प्रोजेक्ट से आपको 38% रिटर्न मिलता है और बी प्रोजेक्ट से आपको 40%। तो आप खुद देखिए कि अगर हम फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो वी विल चूज़ प्रोजेक्ट नंबर बी। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको स्टडी इनकम हो रही है, कंटिन्यूसली इनकम हो रही है इन द फॉर्म ऑफ 10% रिटर्न। तो आप कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से प्रोजेक्ट नंबर बी को। नेक्स्ट आपको दिया है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। जैसे आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है उसमें हम ह्यूज क्वांटिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आर बाइंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड इट may result in wastage of huge amount of funds. That is why capital budgeting decisions are taken after considering various factors in planning. देखिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा ह्यूज अमाउंट इन लॉट्स क्वांटिटी हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हमारा डिसीज़न गलत हो जाए, अगर हमने कोई गलत प्रपोजल को चूज़ कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज बियर करना पड़ सकता है। इसलिए इनका ये कहना है कि इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अकॉर्डिंग हमें पहले से ही पूरा प्लान कर लेना चाहिए, पहले ही पूरे डिसीजंस ले लेना चाहिए, ताकि हम एक प्रॉपर ऑप्शंस को, एक प्रॉपर प्रपोजल को चूज़ कर सकें और हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो। थर्ड है रिस्क इन्वॉल्व। देखिए, द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड एंड ऑल्सो बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज़ टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट कमिंग। यहाँ देखिए, जैसे इन्होंने बताया है कि हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल या हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होता है उसमें हमें क्या होता है? काफ़ी सारा हम फंड इन्वेस्ट करते हैं और इसका जो आपको रिफ़ंड मिलता है वो आपको काफ़ी लंबे समय बाद मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में या इस टाइप के फ़ंड में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। तो हम पहले ही ये डिसाइड कर लें कि हमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए फिक्स्ड असेट्स में कि आपका अमाउंट वेस्ट ना हो सके। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है इरिवर्सिबल डिसीजन।
तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज्ड ओवरनाइट। देखिए बेटा, आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या अपने उस प्रपोजल को ओवरनाइट चेंज कर सकते हो क्या? आप अपने आइडिया को बदल सकते हो क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देना मतलब आपको उसको फिर अपने अकॉर्डिंग उसको आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो और अगर आपको उसे चेंज करना है, रिवर्स करना है, तो यू हैव टू बियर ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस। आपको बहुत ज़्यादा वेस्टेज, आपको बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर चीज़ क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने मतलब आप इन्वेस्ट करने से पहले आप इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में जो सारी प्रोसेस होती है उसे फॉलो कर लें। उसके बाद ही आप ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ पे आपको वापस से अपने प्रपोज़ल को रिवर्स ना करना पड़े। ओके, आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट में है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ फैक्टर्स।